ड्रग्स दैट कम्स अंडर द कार्मिनेटिव्स, जो कि कार्मिनेटिव कैटेगरीज में कवर होती हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक ऑफ फार्माकोग्नोसी दैट इज एस्ट्रिंजेंट्स। हम आज नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रिंजेंट्स। आपकी फार्माकोग्नोसी में इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है और उसकी वन बाय वन करके हम ड्रग्स पढ़ते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द और वी विल स्टडी अबाउट द एस्ट्रिंजेंट्स। इन एस्ट्रिंजेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्ट्रिंजेंट्स एंड एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं? एस्ट्रिंजेंट्स आर द सब्सटेंस which cause contraction or you can say that shrinkage of tissue, ठीक है, and reduce the secretion like and reduce the hemorrhages. It means भी जो bleeding होती है उसको कम करता है। कैसे? by precipitating the proteins। जो प्रोटीन्स हैं उसकी क्या करता है? प्रेसिपिटेशन कर देता है, जिससे क्या होते हैं कुछ सिक्रीशन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से, उसको रिड्यूस कर देता है और जो हिमरेजेस होती है उसको भी कम करता है, यानी जो ब्लीडिंग होती है उसको रोक देता है। तो ये किसकी मेन इसका क्या काम करता है? श्रिंकेज करता है या फिर कंट्रैक्शन करता है, कंट्रैक्शन करता है किसकी? टिश्यू की और मस्कुलर लिविंग फाइबर्स की। तो इसका जो मेन काम है वो क्या करता है? कंट्रैक्शन ऑफ टिश्यू, कंट्रैक्शन ऑफ टिश्यू, इसकी कंट्रैक्शन करता है। कैसे? बाय प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन्स, ठीक है। और क्या होता है? स्टॉप करता है, स्टॉप bleeding or you can say that these secretions from mucous membrane, ठीक है, secretions को स्टॉप करता है from mucous membrane by precipitating proteins, ठीक है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ, हम कह सकते हैं कि एस्ट्रिंजेंट का मेन काम होता है, क्या करता है? ये जो भी फ्लो होता है ब्लड का उसको रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है, यानी ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है, ठीक है। इसमें कैपेसिटी होती है ब्लीडिंग को स्टॉप करने की, जो फ्लो होता है उसको ब्लॉक करने का, जो ब्लड का फ्लो है उसको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कोई भी सिक्रीशन हो रही है फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन से कोई भी सिक्रीशन हो रही है उसको भी रोक देता है, ठीक है, बाय प्रेसिपिटेटिंग द प्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन और वी कैन से दैट स्टोमक में जो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें कौन कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं। इसमें दो तरह की कैटेगरीज की आती है। कुछ एस्ट्रिंजेंट्स हम एनिमल सोर्स से वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं और कुछ एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं जो कि वेजिटेटिव सोर्स से, मिनरल से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें वेजिटेबल सोर्स से, एनिमल से नहीं, सॉरी, वेजिटेबल सोर्स से, वेजिटेबल सोर्स की बात करें, वेजिटेबल सोर्स में आ जाते हैं टैनिक आ जाता है, टैनिक एसिड आ जाता है, माइरोबायलान आ जाते हैं, ठीक है, कैटेचू आ जाते हैं, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट्स को अगर हम करें कहाँ से डिवाइड, हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द जो सोर्स है इसके, एक तो वेजिटेटिव एंड मिनरल्स। अगर हम वेजिटेटिव की बात करें तो इसमें एग्जांपल है जैसे टैनिक एसिड, माइरोबायलान, ठीक है, कैटेचू। These are the examples of astringents which you can obtain from vegetative source। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में क्या होता है? जैसे साल्ट ऑफ एल्यूमिनियम, बिस्मिथ एंड बेरियम, कॉपर एंड जिंक। तो इसमें आ जाते हैं सॉल्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम, बिस्मिथ, कॉपर
ये भी एस्ट्रिंजेंट की तरह एक्ट करते हैं। इसमें और भी आ जाते हैं कई, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मिनरल से ऑब्टेन होते हैं, मिनरल से मिलते हैं हमें। तो दीज आर द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रिंजेंट्स। ये एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं? These are the substances which shrinkage, जो श्रिंक कर देते हैं, कंट्रैक्शन कर देते हैं टिश्यूज की या फिर कुछ मस्कुलर फाइबर्स की, जो क्या करते हैं कुछ जैसे सिक्रीशंस होती हैं उसको रिड्यूस कर देते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन से जो सिक्रीशंस होती हैं या फिर जो ब्लड का फ्लो है उसको कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं उसको? क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है, इट हैज एबिलिटी टू स्टॉप द ब्लड। इसकी एबिलिटी होती है ब्लड को, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। कैसे? बाय प्रेसिपिटेटिंग द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन और स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। और इसके दो तरह के सोर्स होते हैं। अगर हम बात करें एस्ट्रिंजेंट को हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? एक तो वेजिटेटिव सोर्स होता है, नेक्स्ट वन इज मिनरल से ऑब्टेन कर सकते हैं। जो वेजिटेटिव का एग्जांपल है तो इसमें टैनिक एसिड आता है, माइरोबालन आता है, कैटाचू। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एस्ट्रिंजेंट्स व्हिच वी आर ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेटिव सोर्स। अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स में साल्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम, बिस्मथ, बेरियम, कॉपर, जिंक, इनके साल्ट से, मिनरल से हमें एस्ट्रिंजेंट्स मिलते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं अगर हम क्रूड ड्रग की, क्रूड ड्रग में कौन सा एस्ट्रिंजेंट होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एस्ट्रिंजेंट में जो ड्रग है वो हम पढ़ेंगे ब्लैक कैटाचू। कैटाचू को हम पढ़ेंगे। तो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रिंजेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैटाचू, अ क्रूड ड्रग, जो कि क्रूड ड्रग है, हम उसको डिस्कस करेंगे। इस एस्ट्रिंजेंट में आपकी एक ही ड्रग कवर होगी, दैट इज कैटाचू। अब आपकी बुक में दो कैटाचू दे रखे हैं, एक तो ब्लैक कैटाचू दे रखा है और एक पेल कैटाचू जिसको गैंगियर कैटाचू दे कहते हैं। तो इसमें नियर अबाउट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इसका थोड़ा सा बायोलॉजिकल सोर्स चेंज है। तो आप ब्लैक कैटाचू भी कर लोगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो दैट इज सफिशिएंट। सो जो हमारी ड्रग है इसमें वो है दैट इज ब्लैक कैटाचू। जो हमारी ड्रग है दैट इज ब्लैक कैटाचू। अब बात करें ब्लैक कैटाचू की तो हम डिटेल में सारा क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं सिनोनिम, सिनोनिम ऑफ ब्लैक कैटाचू क्या कहते हैं? मोस्टली कॉमन जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हम इसको कहते हैं जैसे कत्था, खैर, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? कच्च भी कहा जाता है, ठीक है। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ब्लैक कैटाचू। अब अगर हम बात करें तो कई जगह कत्था कहा जाता है, कई जगह कच्च कहा जाता है। जो कत्था होता है ना वो इसमें सिर्फ एक केमिकल कॉन्स्टेंट है। अगर मान लो किसी ब्लैक कैटाचू में कैटकिन एक केमिकल कॉन्स्टेंट है जो कि प्रेजेंट होता है ज्यादा अमाउंट में, तो उसको कत्था कहा जाता है। कैटकिन इज द केमिकल कॉन्स्टेंट। और अगर किसी में कैटाचू टैनिक एसिड ज्यादा प्रेजेंट है, अगर मान लो कैटकिन प्रेजेंट है, कैटकिन, इसमें कैटाचू टैनिक एसिड, ठीक है। अगर कैटकिन प्रेजेंट है, कैटकिन प्रेजेंट है ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। अगर कोई भी ब्लैक कैटाचू है रिच इन द कैटकिन, दैट इज कॉल्ड एज कत्था। अगर उसमें कैटाचू टैनिक एसिड प्रेजेंट है तो उसको कच्च कहा जाता है। दिस इज अबाउट द सिनोनिम। नाउ मूव टू द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ब्लैक कैटाचू। बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये एक तरह से इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट। ये एक तरह का एक्सट्रैक्ट होता है, किसका? एक हार्डवुड होती है ऑफ प्लांट, अगर अकेशिया कैटाचू। अकेशिया कैटाचू इज द नेम, बॉटैनिकल नेम ऑफ दैट प्लांट। सो वी कैन से दैट इट्स बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड, इट कंसिस्ट ऑफ dried
aqueous extract of hardwood of Acacia catechu. This is the name, botanical name of the plant, that is Acacia catechu. Acacia catechu, and it belongs to the family Leguminosae. ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। दिस इज द बायोलॉजिकल सोर्स। तो ये क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड, सूखा हुआ एक एक्सट्रैक्ट, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे? हार्ड वुड होती है, वुड से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, किसकी वुड से एक्सट्रैक्ट निकलता है? अकेशिया कैटेचू प्लांट है, उसकी वुड से एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली लेग्यूमिनोसी। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कत्था, कि इस ये कत्था को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि ये वुड होती है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, और उसको ड्राई कर दिया जाता है। तो कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ये मोस्टली इंडिया के ऑलमोस्ट सारे पार्ट में इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है कत्था को, जिसको कत्था बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक प्रोसेस होती है, जब ये जो हार्डवुड होती है, इसके जो ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं, तो उसको क्या होता है? पीसेस में कट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको एक चिप्स की फॉर्म में रख लेते हैं, देन उसको बॉयल किया जाता है, ठीक है। बॉयल करने के बाद क्या किया जाता है? 3 से 4 घंटे तक उसको बॉइलिंग प्रोसेस चलती है अर्दन पॉट्स के अंदर, जो कि मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के पॉट्स होते हैं, उसमें उसकी बॉइलिंग प्रोसेस चलती है, और ये काफी टाइम रिपीट होती है, ठीक है। जब ये रिपीट होती है, रिपीट होने के बाद इसको कुछ टाइम तक रख दिया जाता है, ठीक है। उसको एक बार रख दिया, फिर उसके बाद रखने के बाद इसको फिल्टर किया जाता है, ठीक है। सैंड और क्ले की हेल्प से इसको फिल्टर किया जाता है। जो फिल्ट्रेट आता है उसमें कुछ जैसे टैनिन्स होते हैं, वो तो परकोलेट हो जाते हैं, ठीक है, परकोलेट थ्रू द बैग्स से परकोलेट हो जाते हैं। बाकी जो रह गया वो क्या होता है? जो रेजिड्यू रह जाता है उसको कत्था कहा जाता है। अब उस रेजिड्यू को क्या करते हैं? एक ब्लॉक्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। ब्लॉक्स में डालने के बाद उसको सेटल होने के बाद उसको पीसेस में काट दिया जाता है, ठीक है। ब्लॉक्स के पीसेस हैं, छोटे पीसेस, जैसे भी पीसेस चाहिए उस तरह से उसको काट दिया जाता है, और उसको यूज किया जाता है एज एस्ट्रिंजेंट, एज कत्था की तरह यूज किया जाता है। Now move to the morphological characters, or you can say that organoleptic characters. Organoleptic characters, और हम कह सकते हैं morphological characters, ठीक है। तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सबसे पहले तो मैं आपको ब्लैक कैटेचू दिखाना चाहूंगी किस तरह का होता है। ये देखो हमारी लैब में अवेलेबल होता है ब्लैक कैटेचू, इस तरह से बॉक्स में। कॉमन नाम क्या है इसका? ब्लैक कैटेचू। बॉटैनिकल नेम अकेशिया कैटेचू, एंड फैमिली इट बिलोंग्स टू द फैमिली लेग्यूमिनोसी। उसके बाद इसमें मैंने आपको बताया था ये ब्लॉक्स की फॉर्म में इसको काट दिया जाता है, इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं ये, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये कैटेचू है इस तरह का। अब आप इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो आपको ये देखने में कैसा लग रहा है? कलर की बात करें तो कलर इसका कैसा है? लाइट ब्राउन से ब्लैकिश कलर का होता है ये मोस्टली, ठीक है। तो बात करें इसकी कलर की, कलर ब्लैक टू ब्राउन, ब्राउन कलर का होता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी ऑर्डर, इसकी कोई ऑर्डर नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है ये, ठीक है, ऑर्डरलेस है। अगर बात करते हैं इसके कि टेस्ट कैसा होता है इसका, टेस्ट एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। अब आपको कैसे डिफाइन करें? एस्ट्रिंजेंट टेस्ट मतलब कि एक तरह से कसैला सा टेस्ट होता है इसका, कसैला। अगर हम अपनी जो आम भाषा में, जैसे सिंपल भाषा में बोले, कसैला सा टेस्ट होता है। तो ये होता है इस तरह से, इसको देखो ब्लॉक्स में काट रखा है इस तरह से,
वो जब सेटल्ड हो जाता है उसके बाद ब्लॉक्स में कट कर देते हैं। ये पीस टूटा हुआ है, पूरा नहीं है, टूटा हुआ है। इस तरह से ये ब्लॉक्स होते हैं। ये देखो ये पीस जैसे ये था वो टूट गया है, ब्लॉक्स की फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं। दिस इज द ब्लैक कटैचू, ये ब्लैक कटैचू है। उसके बाद इसमें अगर आप बात करें साइज की, तो साइज इसका कितना हम इसका कट करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो साइज में अबाउट 2.5 to 5 सेंटीमीटर तक का होगा। ये आपको ब्लॉक दिखाया है साइज, इसको आप कर सकते हैं 2 to 5 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर तक का इसका साइज हो सकता है। उसके बाद शेप बता रहे, शेप कैसे है, क्यूब की शेप में इसको कट कर रखा है। ब्रिक लाइक शेप हो सकती है, जैसी शेप में कट करेंगे वैसे इसकी शेप होगी, ठीक है। ब्रिक लाइक लिख सकते हो आप इसको, अगर शेप के बारे में पूछे तो शेप ब्रिक लाइक, ठीक है। और क्यूब शेप भी कह सकते हैं, क्यूब शेप जिस शेप में कट किया जाता है ना उसी शेप का ये होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये क्या है, इसको मॉर्फोलॉजिकल और यू कैन से दैट ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या होता है, इसमें मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, कैटिन, एकाकैटकिन। एकाकैटकिन को हम क्या कह सकते हैं, जो एकाकैटकिन होता है दैट इज आल्सो नोन एज अकेशिया कैटकिन। जो मेन होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली, इसमें क्या होता है एकाकैटकिन, ठीक है। ये एकाकैटकिन जो कोल्ड वाटर होता है उसमें तो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन सॉल्युबलाइज हो जाता है। जो हॉट वाटर होते हैं उसमें सॉल्युबलाइज होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको अकेशिया कैटकिन भी कहते हैं, और यू कैन से दैट अकेशिया कैटकिन भी इसको कहा जाता है। ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। और इसमें क्या होता है, जो अगर मान लो इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन पे इट यील्ड्स द कैटाचूटैनिक एसिड। ऑन ऑक्सीडेशन, अगर इसकी ऑक्सीडेशन कर दी जाए, इट विल यील्ड कैटाचूटैनिक एसिड। तो ये क्या देता है, कैटाचूटैनिक एसिड देता है अगर मान लो इसकी ऑक्सीडेशन कर दी जाए, ठीक है। और कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लैक कैटाचू में, कैटाचू रेड प्रेजेंट होता है, एक गम प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड क्वारसिटीन प्रेजेंट होता है। क्वारसिटीन गम प्रेजेंट होती है, कैटाचू रेड। ये जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें कोई क्लोरोफिल वगैरह नहीं होती, ठीक है। और अगर मान लो इसमें कोई फ्लोरेसेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है तो इट मींस दैट इज पेल कैटाचू, जिसको गैम्बियर कैटाचू कहते हैं या पेल कैटाचू कहते हैं, वो इसमें प्रेजेंट है। इसमें आ जाता है कैटकिन का एग्जांपल। इसमें कैटकिन का एक स्ट्रक्चर भी है, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। कैटकोल का स्ट्रक्चर, इसमें कैटकोल भी प्रेजेंट होता है। कैटकोल की बात करें, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो समवट like this, this is structure of catcoal, ठीक है। जो कैटकोल प्रेजेंट होता है ये उसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्लैक कैटाचू, जो कि ब्लैक कैटाचू में प्रेजेंट होता है। उसके बाद नाउ वी मूव टू द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है, अगर हम इसको फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं देन इट विल गिव द ब्लूइश ब्लैक कलर ऑन द ट्रीटमेंट विद फेरिक क्लोराइड, और इट विल गिव पिंक टू रेड कलर whenever if it is treated with vanillin and hydrochloric acid। अगर इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या वैनिलिन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये पिंक रेड कलर देता है। एंड इसमें क्या होता है, कैटाचू प्रेजेंट है, लाइम वाटर के साथ ये क्या देता है, ब्राउन कलर देता है विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लैक कैटाचू। अगर इसमें ब्लैक कैटाचू का एक्वस सॉल्यूशन बना दे, उसमें लाइम वाटर की एडिशन करे तो ये कैसा कलर देगा, ब्राउन कलर यील्ड करेगा, क्या। तो दैट इट मींस दीज आर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ब्लैक कैटाचू। फॉर ब्लैक कैटाचू में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे अकेशिया कैटकिन, उसके कारण ये कलर इम्पार्ट करते हैं। नाउ मूव टू द यूजेस
ऑफ कैटेचू, जिसको कत्था बोलते हैं। कत्था किस लिए यूज होता है? सबसे पहला यूज है इसका एज एस्ट्रिंजेंट, क्योंकि ये एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी में आता है। एस्ट्रिंजेंट आपको पता है कि ये क्या करता है? कंट्रैक्शन ऑफ द टिश्यू की या मसल फाइबर की कंट्रैक्शन करता है, और जो इसमें एबिलिटी होती है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द कूलिंग इफेक्ट। इट इज यूज्ड इन द डाइजेशन पर्पस। डाइजेशन पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कत्था पान में यूज करते हैं, तो दैट इज गुड फॉर द डाइजेशन, बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कुछ जैसे थ्रोट है या माउथ है, ठीक है, गम्स, वो कफ में जो उनमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, थ्रोट की दिक्कत होती है, माउथ में क्या होता है, कुछ थ्रोट जैसे थ्रोट में थोड़ा हिचकिच सी होती है, उसमें क्या होता है, थोड़ा पेन होता है, तो कफ की कंडीशन में उस टाइम बहुत ज़्यादा रिलैक्स कूलिंग इफेक्ट देता है वो। ठीक है, और डायरिया में भी इसको यूज़ किया जाता है टू रिलीव द डायरिया। और उसके बाद जो ये तो हो गया कत्था। अब मैंने आपको ये बताया था कत्था भी होता है, इसमें ब्लैक कैटेचू में कत्था और कच्छ भी कहते हैं, जिसमें कैटेचिन होता है उसको कत्था कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा कैटेचिन जिसमें पाया जाता है, इसमें कैटेचिन टैनिक एसिड होता है, उसको कच्छ कहा जाता है। ठीक है, अब जो कच्छ होता है वो तो मैंने कत्था के यूज बताए। अगर हम कच्छ की बात करें तो ये डाइंग के लिए यूज होता है, डाइंग पर्पस के लिए यूज होता है, और ये प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है फॉर टू फिशिंग द नेट्स एंड सेल्स। एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज करता है, और डाइंग के लिए, डाई करने के लिए, कलरिंग के लिए यूज होता है। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक कैटेचू। ये हमने पढ़ा है ब्लैक कैटेचू के बारे में। उसके बाद गैम्बियर कैटेचू आ जाता है, तो ये भी उसी की एक कैटेगरी है, गैम्बियर कैटेचू। इसको पेल कैटेचू भी कहा जाता है, एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एक्वस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लीव्स और यंग ट्विग्स ऑफ द प्लांट अनकेरिया गैम्बियर। अनकेरिया गैम्बियर प्लांट के जो लीव्स होते हैं और उसके जो मतलब कि ट्विग्स होते हैं, यंग ट्विग्स होते हैं, लीव्स होते हैं, अनकेरिया गैम्बियर से ऑब्टेन होता है, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली, रुबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेना। कलर इसका ब्राउनिश सा होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, सिमिलर होता है बिल्कुल उसके। एंड पेल कैटेचू कंटेन 20 to 50% ऑफ कैटेचू टैनिक एसिड, कैटेचिन, कैटेचू रेड, क्वारसेटिन, वही सारी चीजें प्रेजेंट है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा है जो है गैम्ब्रीफ्लोरेसिन। गैम्ब्रीफ्लोरेसिन इसमें क्या होता है, एक फ्लोरेसेंस सब्सटेंस है। बाकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब सेम है, जो गैम्ब्रीफ्लोरेसिन है एक फ्लोरेसेंस सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है। बाकी नियर अबाउट सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ इसमें जो बोटानिकल नेम है और एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक्स्ट्रा है, बाकी सब सिमिलर है। फैमिली ये रुबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने एस्ट्रिंजेंट के बारे में पढ़ा है, जिसकी क्या एबिलिटी होती है ब्लीडिंग को स्टॉप करने की। जो फ्लो है ब्लड का फ्लो है उसको रिड्यूस कर देती है बाय स्टॉपिंग द ब्लीडिंग, और यू कैन से दैट हेमरेजेस को रिड्यूस कर देती है। म्यूकस सिक्रीशन है, उनको म्यूकस मेम्ब्रेन से जो सिक्रीशन हो रही है उनको रिड्यूस कर देती है बाय प्रेसिपिटेटिंग द प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करके। ठीक है, और ये कंट्रैक्शन और या फिर आप कह सकते हैं भी श्रिंकेज कर देती है किसकी, टिश्यूज की और मस्कुलर फाइबर्स की। इसमें हमने एक ही ड्रग करनी है, इसके हमने सोर्स पढ़े थे इसको हम वेजिटेटिव सोर्स से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। वेजिटेटिव सोर्स में माइरोबालांस आ गए, कैटेचू आ गए, टैनिक एसिड आ गए, और अगर मिनरल्स की बात करें तो साल्ट ऑफ एल्यूमिनियम, साल्ट ऑफ जिंक, बेरियम, बिस्मथ, कॉपर, वहां से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। एक ही ड्रग इसमें हमने पढ़ी है, दैट इज ब्लैक कैटेचू। ब्लैक कैटेचू का सिनोनिम किया है हमने। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स की इट कंसिस्ट ऑफ डाइट, एक एक्सट्रैक्ट होता है हार्डवुड ऑफ अकेशिया कैटेचू का, एंड बिलोंग्स टू द फैमिली लेग्यूमिनोसी से बिलोंग करता है। उसके बाद हमने इसके ये बताया मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया था कि इसमें कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। दिस इज ऑल अबाउट द एस्ट्रिंजेंट्स। नेक्स्ट में हम ड्रग्स करेंगे जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।